गौतम अडानी इस वक्त पूरे देश में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग सवाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आज बजट पेश किया गया है पार्लियामेंट में, फाइनेंस मिनिस्टर से कर रहे हैं। लेकिन ये सवालात सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर कोई जहमत नहीं गवारा कर रहा है बात करने को लेकर, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई सवाल नहीं किया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर से कि एक हफ्ते से ज़्यादा हो जाने के बावजूद और लगातार अडानी का शेयर मार्केट में डाउन होने के बावजूद आपके ज़रिए कोई बयान ना आना, सरकारी बैंक जिस तरह से खसारे में इस पूरे मामले को लेकर जा रहे हैं, पहले एसबीआई और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक भी 600 करोड़ के करीब कल डाउन हुआ था। हालांकि कल से अडानी में थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर नज़र आ रही है। जो 7 कंपनियां हैं अडानी की, उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर नज़र आई है। लेकिन एक नाम खुल करके सामने आया है देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का, कि मुकेश अंबानी ने अडानी के कुछ शेयर्स खरीदे हैं, जिससे और न सिर्फ अंबानी ने बल्कि और कई देश के बड़े उद्योगपति ने ऐसे मुसीबत के इस लम्हे में, मुसीबत के इस दौर में अडानी का साथ दिया है, जिसकी वजह से कल शाम में देखने में आया कि कुछ शेयर की हालत जो है सुधरती हुई नज़र आई, आज भी सुधरती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा जिस तरह से अबू धाबी से ये खबर आई कि एक राजघराने ने एक बड़ा शेयर ख़रीदा है, बड़ा पैसा लगाया है 3200 करोड़ रुपए के करीब, जिसके शेयर ख़रीदे गए हैं अडानी ग्रुप के, और उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर नज़र आई है। लेकिन मुकेश अंबानी ने पूरा साथ दिया है अडानी का। वो अलग बात है कि आज जो रिपोर्ट जारी की गई है फोर्ब्स के ज़रिए, उसमें मुकेश अंबानी अडानी से एक पायदान ऊपर नज़र आ रहे हैं। यानी जो लगातार अंबानी को पछाड़ता हुआ नजर आ रहा था पिछले 2 साल से कोविड के दौरान, और 10वें नंबर से भी नीचे पहुंच गए थे अंबानी, वो अब अडानी से थोड़ा ऊपर चले गए हैं। ये 2 खबरें हैं जो काफ़ी चर्चा का विषय आज सोशल मीडिया पर बने हुए हैं कि किस तरह से मदद की गई अडानी की अंबानी के ज़रिए। लेकिन रिकवरी ज़रूर हुई, लेकिन उसके बावजूद लगातार गिरावट जारी है और तकरीबन 5.6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इन 5 वर्किंग डेज में अडानी को हुआ है। गुजरात से आने वाले अरबपति व्यवसायी गौतम अडानी के लिए मंगलवार का दिन राहत की खबर लेकर आया। उनकी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की ओर से पिछले हफ्ते बाजार में उतारे गए एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को आखिरकार पूरी तरह खरीद लिया गया। अडानी समूह 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के मकसद से इस पब्लिक ऑफर को लेकर आया था, जिसे खरीदने की अंतिम तारीख 31 जनवरी यानी मंगलवार थी। लेकिन सोमवार तक इस पब्लिक ऑफर के लगभग 3% हिस्से को ही खरीदा गया था। इसके बाद एकाएक सोमवार देर शाम खबरें आनी शुरू हुई कि अबू धाबी के शाही परिवार ने जुड़ी एक इंटरनेशनल होल्डिंग्स कंपनी ने अडानी समूह के 3218 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। इसके साथ ही भारत के कई फैमिली ऑफिसेज की ओर से इस एफपीओ में रुचि दिखाने की खबरें आई। फैमिली ऑफर के आशय उन फर्मों में से हैं जो बेहद अमीर लोगों की निजी संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। हालांकि बुधवार सुबह छपे फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में से अवगत लोगों ने बताया है कि मुकेश अंबानी मुश्किल के वक्त में गौतम अडानी की मदद में आगे आए हैं। टेलीग्राफ में प्रकाशित रिपोर्ट के बताया गया है कि अडानी समूह की मदद करने वालों में JSW स्टील के मालिक सज्जन जिंदल, एयरटेल के मालिक सुनील भारती मित्तल और जाइडस लाइफ के पंकज पटेल के शामिल होने की खबरें आ रही हैं। बिजली जगत की खबरें देने वाले अखबार लाइव मिंट की रिपोर्ट में भी इस कयासों का जिक्र है। लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस किस व्यवसाय ने अडानी समूह की कितनी मदद की है।
इस एफपीओ से जुटाई गई रकम कर्ज लौटाने से लेकर अदानी इंटरप्राइजेज और समूह की दूसरी कंपनियों के पूंजी विस्तार में खर्च की जाएगी। हालांकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इस मसले से जुड़े एक अहम पहलू को सामने लाया गया है। रिपोर्ट कहती है कि एफपीओ का उसके आखिरी दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाना अदानी समूह के लिए जंग जीतने जैसा है, क्योंकि किसी भी पब्लिक ऑफर का 100% बिकना जरूरी होता है। लेकिन इससे अदानी समूह की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर निवेशकों की चिंताओं का अंत नहीं हुआ है। यही नहीं, खुदरा निवेशकों ने अपने लिए तय किए गए शेयरों में से सिर्फ 10% हिस्से को ही खरीदा है और इससे अदानी समूह का वो उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है जिसका जिक्र अदानी समूह के सीएफओ जोगेशिंदर सिंह ने बीते नवंबर में किया था। जोगिंदर सिंह ने कहा था, हालिया वर्षों में रणनीतिक निवेशकों पर ध्यान देने के बाद अदानी समूह अपने निवेशक समूह को विस्तार देने की कोशिश कर रहा है। तो एक बड़ा इसको उपलब्धि ज़रूर मानकर चला जा रहा है अडानी के लिए, लेकिन अब भी मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। कई बिजनेस घरानों ने साथ दिया है और खुलकर सामने आए हैं, क्योंकि कल लास्ट डे था। अगर नहीं बिकता 100% इसका एफपीओ तो बहुत मुश्किलों में अडानी ग्रुप जिस तरह से गुजर रहा है पिछले एक हफ्ते से, और ज़्यादा ये मुश्किलें बढ़ सकती थीं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।